अगर आप अपने लॉस से परेशान हैं और लॉस को बहुत क्विकली कवर करना चाहते हैं तो 25 फरवरी से जो मास्टर क्लास शुरू हुई है उसमें डबल महा बेनिफिट है आपके लिए। क्या? सबसे पहले तो हम आपको सिखाते हैं ही, बट उसके साथ देते हैं स्टॉक के लेवल, जिससे आप कमा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो हमारा हौसला मोरल अनदर लेवल पे रहता है। क्योंकि जैसे जैसे लॉस कवर होता है इंसान का विश्वास बढ़ता है। तो वहां पर हमने इस 25 फरवरी की मास्टर क्लास में ये सेटअप दिया है कि बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, रिवीजन देंगे, स्क्रीनर देंगे। जी हाँ, स्क्रीनर, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, 5 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखते हो रात में स्टॉक देते हैं, अगले दिन में 1 घंटे में मुनाफा कमाया, घर गए। बच्चों की तरह मार्केट देखने का ही नहीं। तो वहां पर ये सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और बिंदास लेवल से पैसे कमाइए, और सीखेंगे तो 1 लॉट नहीं 5 लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। धीरे धीरे हम अदानी ग्रुप के हर एक शेयर की एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आपको टेंशन ना हो और आप समझ पाए सही और गलत का फासला। इस क्रम में हम अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी विल्मर की एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और अब अदानी के एक नए शेयर की कहानी, साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर स्टॉक मार्केट की कई न्यूज मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदानी पावर कैसे पावर प्रोड्यूस करता है ये हम सब समझ चुके हैं, और अदानी पावर में हमने जो डिटेल एनालिसिस की थी वो आपने प्यार किया, उसके लिए धन्यवाद। अब देखना यह है कि पावर जनरेशन के बाद अदानी ग्रुप की जो कंपनी पावर ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसका फंडामेंटल स्टेटस क्या है। और मैं बात कर रहा हूं अदानी ट्रांसमिशन की। 4000 का शेयर गिरते गिरते 1000 पर आ चुका है, राइट। तो हम इसके बिजनेस की बात करेंगे, फाइनेंशियल की बात करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, और इन सब के साथ ये देखेंगे कि इतना गिरने के बाद क्या अब सही प्राइस आ गया है या अभी भी महंगा है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग गिरने को गिरने की तरह से लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि आखिर महंगा है या सस्ता है, या फिर सही वैल्यूएशन क्या है। शुड वी बाय अदानी स्टॉक और नॉट? ऐसे हर सवालों के जवाब हम आपको यहां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बिजनेस से। तो अदानी ट्रांसमिशन इंडिया का लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। अदानी ट्रांसमिशन का की वर्क है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाना, उसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना। अदानी पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अदानी पावर क्या करता है? पावर प्रोड्यूस करता है, और अदानी ट्रांसमिशन उस पावर को एंड यूजर तक पहुंचाता है। तो अदानी ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन नेटवर्क 13 स्टेट में फैला हुआ है। मेजर स्टेट देखे तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। कैपेसिटी देखें तो अदानी ट्रांसमिशन का ट्रांसमिशन कैपेसिटी है 38,600 प्लस MVA। मेगावोल्ट एम्पियर एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को मेजर करने का। कस्टमर की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर है अदानी ट्रांसमिशन के पास। 11,000 से ज्यादा वर्कफोर्स है। रेवेन्यू को अगर हम तोड़ें तो 31% रेवेन्यू पावर ट्रांसमिशन से आता है, 62% रेवेन्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। तो यहां तक हम लोग अदानी ट्रांसमिशन के बिजनेस, लोकेशन, कैपेसिटी, रेवेन्यू बाइफर्केशन को देख चुके हैं। अब देखते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को, जिससे हम रियल शॉर्ट एनालिसिस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। तो अदानी ट्रांसमिशन का सबसे बिग स्ट्रेंथ है इसका नेटवर्क। इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी लाइन है 2,68,693 CKM, जिसमें से 18,500 CKM अदानी ट्रांसमिशन का है। परसेंटेज वाइज देखें तो अप्रॉक्स 6% इनके हिस्से में। ये प्राइवेट कंपनी में लगभग सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब देखते हैं वीकनेस। तो पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस काफी होता है, और इस वजह से रेगुलेटरी अप्रूवल एक बैरियर की तरह काम करता है। गवर्नमेंट चेंज होने पर अगर कोई पॉलिसी चेंज हुआ तो कंपनी पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन पे कर्ज भी ज्यादा है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट इफेक्ट होता है, और करंट रेशियो भी कम है, जिससे शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी अदानी ट्रांसमिशन कुछ रीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ज्यादातर महाराष्ट्र में। मतलब अभी कंपनी के पास काफी अपॉर्चुनिटी है अलग अलग रीजन में अपना सर्विस पहुंचाने का। थ्रेट देखें तो जैसा कि मैंने वीकनेस में बताया कि ये सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट चेंज हुई तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसी कई कंपनियों के एग्जाम्पल हैं जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो यहां पर मैं चाहूंगा आप मुझे कुछ कंपनी के नाम बताएं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से बंद होने के कगार पर है। ध्यान से कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि यही है मास्टर स्ट्रोक जो बिना जाने समझे हम इन्वेस्ट करते हैं। तभी तो 4000 का शेयर 1000 आ गया और हम फंसे हुए, राइट ना।
क्योंकि हम सिर्फ भागते चीज़ों को देखते हैं, उसके निगेटिव को नहीं देखते। अभी इनके फाइनेंशियल को देखते हैं। रिटर्न रेशियो से शुरू करते हैं। ROCE 11.6%, 5 ईयर का ROCE एवरेज जो है 12.4%, ROE है 18.6%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 19.3%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से नीचे है मगर नजदीक है, इसलिए निगेटिव कहना गलत होगा। क्वार्टर ओवर क्वार्टर सेल ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 77.8%। डेट रेशियो देखें तो अदानी ट्रांसमिशन का डेट टू इक्विटी है 3.16, मतलब इक्विटी से 3 गुना ज्यादा कर्ज है कंपनी पर। यही पॉइंट है शॉर्ट एनालिसिस में वीकनेस। इसके अगेंस्ट में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 1.50, जो अगेन काफी नहीं है इस डेट को इक्विटी रेशियो के लिए। करंट रेशियो भी 0.96 है, मतलब कंपनी के पास करंट लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम। तो रिस्क फैक्टर, इससे कंपनी को शॉर्ट टर्म में फंड की कमी हो सकती है। होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 74.2% है, FII के पास 19.32% है, DII के पास 3.78% है, पब्लिक के पास 2.72। वैल्यूएशन वाइज रेशियो देखें तो करंट पी 112, इंडस्ट्री पी 21.3। इंडस्ट्री पी के अनुसार कंपनी 4000 से 1000 आने के बाद भी क्या है, महंगा। PEG रेशियो 4.73, ओवर प्राइस्ड। तो पहले तो आप यहां पर दिमाग में ये बैठा लो कि जो एक अगर तबाही मची हुई है कि 4000 का शेयर 1000 आ गया, भैया अभी भी बहुत महंगा है। यहां से पहले सोचो समझो, यही वो राज है जो राज अगर इंसान समझता है तो स्टॉक मार्केट में परमानेंट सर्वाइव कर पाता है। क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, बस हम ये परेशान होते हैं स्टॉक गिर गया वो स्टॉक क्या हो गया। तो भैया जो स्टॉक लगातार भाग रहा है, किसी फंडामेंटल के बिना भाग रहा है, तो वो कब तक सस्टेन करेगा? कभी ना कभी तो उस धरातल को छूने आएगा, बहाना चाहे कोई भी हो। तो बहाना भी क्या है, हिंडनबर्ग। EV बाय EBT यानी कि इंटरप्राइज वैल्यू बाय अर्निंग बिफोर टैक्स देखें तो अदानी ट्रांसमिशन का EV बाय EBT है वो 106.81, मतलब कंपनी जितना अर्निंग जनरेट करी है उससे 106 गुना ज्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है भैया। PZ रेशियो, P रेशियो, EV बाय EBT रेशियो, तीनों वैल्यूएशन पर कंपनी ओवर प्राइस्ड है। इसके साथ हाई डेट बर्डन का रिस्क है। तो मैं बता दूं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की लगी पड़ी है, स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। अभी तक शेयर में अगर अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 61.75% का फॉल आ चुका है और ओवर प्राइस्ड आपके सामने है। तो अब इसको समरी कर लीजिए कि मार्केट में पोजीशन अच्छी है, फंडामेंटल नॉर्मल है, कर्ज का बर्डन है, हाईली ओवर प्राइस्ड है, हाइप क्रिएटेड में रैली हुई थी, जब वो सुई चुभी तो फुस हवा निकल गई तो 4000 से 1000 पे आ गया। तो भैया पहले तो एक सही प्राइस का इंतजार कीजिए। सही प्राइस में इंतजार भी कैसे करेंगे, पहले तो सारे जितने कहानियां चल रही हैं वो कहानियां तो सही हो जाए, वो कहानियों को सेट हो जाने दीजिए, फिर विचार कीजिएगा। बट एक लर्निंग ले लीजिए कि बिना जाने समझे दौड़ भरार के स्टॉक करने का नतीजा क्या होता है। आप में से कितने लोग अदानी ट्रांसमिशन या अदानी के ग्रुप के शेयर में हायर लेवल से फंसे हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक विचार का विषय है। ये विचार का विषय इसीलिए है क्योंकि हमारी मेहनत के पैसे लगे हुए हैं, और हमारी मेहनत के जब पैसे लगे हैं तो दोस्त सही जगह लगे, क्योंकि अगर गलत जगह पैसे लगेंगे तो इस तरीके से जब हवा निकलती है तो हम लोग कहीं के नहीं रहते और फिर स्टॉक मार्केट से विश्वास टूट जाता है। और स्टॉक मार्केट से विश्वास तोड़ना नहीं है, विश्वास बना के अच्छे स्टॉक में ट्रेड करना है, ना कि भागा दौड़ी करना है। तो आई होप मेरी कोशिश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।